गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो आज हमारी अकाउंटेंसी की क्लास है जिसमें हम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, तो जिसमें आज हमें करना है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी का टॉपिक हम जिसमें आज करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है? तो जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट कलेक्टिव टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की कंजम्पशन पर लगता है अंडर अ सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसा कि आपको पहले पता ही होगा कि पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के टैक्सेस थे। ठीक है, तो बाद में क्या कर दिया गया, अब ये जो इतनी अलग तरह के टैक्सेस थे, इन्होंने टैक्स स्ट्रक्चर को बड़ा ही कॉम्प्लिकेट कर दिया था। ठीक है, तो क्या किया गया इसको सिंपल करने के लिए, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी ने इन सभी टैक्सेस को हटाकर एक टैक्स बना दिया, एक ही इनडायरेक्ट टैक्स बना दिया जो गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन पर लगाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है, क्योंकि अभी तो टैक्स क्या है, तो इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों ही कवर होते हैं। ठीक है, तो जीएसटी को 3 वेज में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब सेंट्रल जीएसटी क्या है कि जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है, बीइंग 50% ऑफ द एप्लीकेबल टैक्स रेट, दैट इज सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, और स्टेट जीएसटी क्या है? जो कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बीइंग 50% ऑफ द एप्लीकेबल टैक्स रेट। अब इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही शेयर करते हैं। ठीक है, 50% सेंट्रल, 50% स्टेट। ठीक है, तो दोनों का 100% यहाँ इंटीग्रेटेड जीएसटी में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वली शेयर करते हैं, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स कब लगता है? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स एंड सर्विसेज को भेजा जाता है। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी क्या होता है? एक ही स्टेट के अंदर या एक ही सिटी के अंदर आप कह सकते हो। ठीक है, तो सेंट्रल और स्टेट वहां पे लगता है, लेकिन इंटीग्रेटेड कहाँ लगता है? एक स्टेट से अनदर स्टेट। टैक्स लिख दिया मैंने, सॉरी, अनदर स्टेट। ठीक है, तो ये थे 3 तरीके जीएसटी को जिसमें कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, आई होप कि आपको जीएसटी का मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट इज सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, क्योंकि अब ये एक ही डायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जिसने बाकी सारे जो अलग अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको रिमूव करके एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर बना दिया गया है। 1 नेशन 1 टैक्स। ठीक है, सेकंड इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों बोला जाता है जीएसटी को? क्योंकि जो टैक्स है वो कंजम्पशंस वाले स्टेट को मिलता है। कंजम्पशन स्टेट्स को मिलता है। ठीक है, जैसे जहां पे प्रोडक्शन हुआ वहां पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
ठीक है, कहाँ लगेगा, जहां पे वो यूज हो रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, प्रोडक्शन की जगह पे प्रोडक्शन हुआ, अब प्रोडक्शन वालों ने भेज दिया जिनको सामान चाहिए, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए उनको, ये क्या कर रहे हैं, उनकी जगह पर भेज रहे हैं। ठीक है, अब जहां पर भेज रहे हैं, जो इसको कंज्यूम करेंगे, जो इसको यूज करेंगे, उनको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि प्रोडक्शन के टाइम पे भी टैक्स लग रहा है, फिर कहीं भेज रहे हैं तब भी टैक्स लग रहा है, उसको जो यूज कर रहे हैं तब भी टैक्स लग रहा है। तो ये मतलब ये अलग अलग तरीके के टैक्सेस थे, जिसको हटाकर अब एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर बना दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोला जाता है। थर्ड इज कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर एज इट कवर्स बोथ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को कवर किया जाता है। ठीक है, गुड्स क्या होंगी, फिजिकल गुड्स होगी, ठीक है, जैसे कोई मशीनरी होगी या कोई प्रोडक्ट हो गया। सर्विसेज क्या होंगी, जैसे किसी रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, दैट इज सर्विस से। सर्विसेज क्या होगी, मेडिकल फैसिलिटीज होगी, दवाइयाँ होगी, ठीक है, वो क्या है, सर्विसेज है। तो इन दोनों को ही कवर करता है जीएसटी। ठीक है, इसीलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट इज assesses under GST get the benefit of input tax credit। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इसका कंसेप्ट समझो कि कोई शॉपकीपर है, ठीक है, शॉपकीपर ने अब गुड्स को परचेज किया। अब जब शॉपकीपर गुड्स को परचेज करेगा तो शॉपकीपर को जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब शॉपकीपर ने मान लो 1,000 रुपए जीएसटी पे किया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जब शॉपकीपर कस्टमर को सेल करेगा गुड्स, ठीक है, कस्टमर को सेल करेगा, तो कस्टमर से इसने कितना जीएसटी लिया, 1,500। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को, 1,500 माइनस 1,000, सिर्फ 500। ठीक है, तो इस तरह से जो ये शॉपकीपर्स हैं ये अपना जीएसटी एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो परचेज के टाइम पे इनको टैक्स देना पड़ा, ठीक है, ये इन्होंने कहाँ से एडजस्ट कर लिया, गुड्स को बेच के कस्टमर को। ठीक है, वहां से 1,500 कलेक्ट किया, तो अब गवर्नमेंट को सिर्फ कितना पे करना है इनको, 500। ठीक है, समझ में आया ये कंसेप्ट। तो इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट इज अबॉलिशेस डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर्स, मतलब कि पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करता है। अभी पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने आपको बताए, जैसे वैट था, एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, इन सब को हटाकर एक अलग टैक्स स्ट्रक्चर बनाया है, उसको रिप्लेस कर दिया जीएसटी ने। ठीक है, नेक्स्ट इज बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इक्वल शेयर इन आईजीएसटी। जैसे कि पीछे भी मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इक्वली शेयर करते हैं, 50% सेंटर, 50% गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज कवर्स टेरिटोरियल वाटर्स राइट अप टू 12 एनएम। तो ये सिर्फ लैंड पर ही जीएसटी काम नहीं करता, अगर कोई टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है, अगर वहां पर भी कुछ ऐसी चीज सप्लाई हो रही है जिस पर टैक्स लगेगा, तो उधर भी टैक्स लगाया जाएगा जीएसटी वाला। ठीक है, 12 एनएम तक, यानी कि नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, तो जीएसटी जो है वो टेरिटोरियल वाटर्स तक एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये थे जीएसटी के कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, आज हमने जीएसटी का मीनिंग समझा कि जीएसटी क्या है, इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कंजम्पशन प्लेस पर लगाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा,
जीएसटी के फीचर्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी और गेट सेट ऑफ प्रोसीजर एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसको रिवाइज करो। ठीक है, और कमेंट ज़रूर किया करो। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ डू कमेंट, अपना फीडबैक दिया करो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और नोट्स मैं टेलीग्राम पर अपलोड करती हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ उन नोट्स को पढ़ें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही वो नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, वहाँ से प्लीज़ रिवाइज किया करो। वहाँ पे भी मुझे फीडबैक दो कि मैम नोट्स में अगर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझे बताओ। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप उसका लाभ उठाएं। ठीक है, उसको पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।